लोन लेने वाले व्यक्ति की हो जाए मृत्यु तो बैंक उसके साथ क्या करती है, उसके फंड का निपटारा, उसके पैसे का निपटारा किस तरह से करती है। तो चलिए जानते हैं। कोई भी परिस्थिति हो सकता है किसी के साथ, कभी भी कोई भी लोन ले सकते हैं, चाहे वो अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए लोन ले या शादी के लिए लोन ले या फिर होम लोन ले। तो इस स्थिति में अगर उसकी मृत्यु हो जाए, जो व्यक्ति लोन लिया है, तो फिर बैंक उससे पैसे लेती है या फिर ऐसे पैसे माफ़ कर देती है। हम इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। बैंक अलग अलग ब्याज दर पे लोन देती है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो या फिर मुद्रा लोन हो। हर लोन का ब्याज का परसेंटेज अलग अलग होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक से लोन लिया हो, चाहे वो बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो या फिर ऐसे एजुकेशन लोन हो, अगर उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसकी संपत्ति का क्या होता है। तो चलिए हम बात करते हैं इस पर। अगर किसी ने बिजनेस लोन लिया हो, अगर उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो बैंक पहले उसकी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेती है। अब फिर अगर उसका निपटारा अगर उससे नहीं हो पाता है तो दूसरा संपत्ति जो उसके नाम पे है उसे कब्जे में ले लेती है, फिर उसे बेचकर उसका निपटारा करती है। अदरवाइज जो उसका नॉमिनी होता है, नॉमिनी से वो पैसे ऐसे लिया जाता है। अगर नॉमिनी ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसके संपत्ति पे कब्जा कर लिया जाता है। बात करते हैं होम लोन का। तो होम लोन अगर किसी व्यक्ति ने लिया है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो बैंक है कि उसका घर को अपने अंडर में ले लेती है और उसे नीलाम कर दिया जाता है। अगर नीलाम करने में उससे ज़्यादा अमाउंट अगर मिलता है तो जो नॉमिनी है उसे वापस कर दिया जाता है। पहला कंडीशन ये है कि अगर नॉमिनी पैसे देने से इनकार कर दिया, अगर सेटलमेंट नॉमिनी ने कर लिया या फिर जो संपत्ति का अधिकृत है, जो मालिक होने वाला है, अगर उसने ऐसे पैसे देने से इनकार कर दिया तब नीलाम किया जाता है। अदरवाइज अगर लोन उसने चुका दिया तो वहाँ पे इस कंडीशन में ऐसे सेटलमेंट हो जाता है होम लोन का। या कोई भी व्यक्ति पर्सनल लोन जितना भी लेता है उसके साथ में जैसे 10 लाख रुपए का लोन लिया, ईएमआई के साथ में इंश्योरेंस का भी प्रीमियम ऐसे भरा जाता है, जो कि लोन लेने वाले व्यक्ति को, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसे मालूम नहीं होता है। बट बैंक बहुत तेज होते हैं जो कि पर्सनल लोन के साथ में भी कुछ अमाउंट लेती है, जो कि ऐसे उसका इंश्योरेंस का पैसा बढ़ती है। अगर उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाए तो उस पैसे को इंश्योरेंस कंपनी से चुकाती है। अगर कार लोन लिया जाए तो कार लोन में उस कंडीशन में अगर उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो कार लोन में पहले बैंक ऐसे जो नॉमिनी है उससे पैसे मांगती है, अदरवाइज उस कार पे कब्जा कर लेती है और उसे नीलाम कर दिया जाता है। अगर मुद्रा लोन की बात करते हैं तो मुद्रा लोन में किशोर लोन, जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का ऐसे लोन ऐसे दिया जाता है। शिशु लोन में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऐसे लोन बैंक देती है। तरुण लोन में 10 लाख रुपया से वैसे बैंक देती है 5 करोड़ रुपया तक। अगर मुद्रा लोन बैंक देने से इनकार करती है तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूंगा, आप उस नंबर पे कॉल कर कंप्लेन कर सकते हैं कि मुद्रा लोन में इस बैंक में मैंने अप्लाई किया था मुद्रा लोन के लिए और वहाँ से मुझे मुद्रा लोन नहीं मिला है। उस नंबर पे आप कंप्लेन करेंगे और मैं सारे स्टेट का नंबर दूंगा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, जितने भी स्टेट हैं सारे स्टेट का मैं नंबर उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से लेके कंप्लेन कर सकते हैं।